हो जाएगा हमारे पास आने वाले टाइम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, ये वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि जो नायोबियम होता है, नायोबियम, सेकंड इधर लिख देते हैं, नायोबियम है जो, इसका एटॉमिक मास है आपके पास 93। ठीक है, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ नायोबियम, पहली इंफॉर्मेशन आपको मिली है। सेकंड वो कह रहा है बीसीसी है, बीसीसी का मतलब आप समझ गए, जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तीसरी चीज वो पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी दे रहा है आपको, तो डेंसिटी इज इक्वल टू है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है एज लेंथ ए बताना है, जबकि जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उसमें आर पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ए ही पूछा आपसे, तो यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, पहले ए क्यूब की वैल्यू है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एन ए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू 93, 2 इंटू 93 अपॉन 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैंने आपको कहा था जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो किसी भी कंपाउंड का, तो फॉर्मूला लिखते ही 1 मार्क्स मिलते हैं आपको, आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, जो लेंथी है आप एक बार खुद सॉल्व करके देखो, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले ए क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब रूट करेंगे और ये आंसर आएगा आपके पास ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे रिप्लाई करो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का। तो जिसने जहाँ तक लिखा होगा उसको होगा, एक बार रिप्लाई करके बताओ मुझे। यस यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 श्रुति, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ये समझ में आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्लासीफाई एज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो एन टाइप और पी टाइप के लिए सबसे पहला जो है आपके पास वो है गैलेरी जर्मेनियम डोप्ड विद, मैंने कहा ये ऐसी सेम क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, इंडियम। तो हमें देखना है कि ये कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, और इंडिया में आपका 13 ग्रुप का है। तो जब आप 13 ग्रुप यानी कम वाले को डोपिंग करोगे, तो कम वाले को जब हम कभी भी डालते हैं तो पी टाइप का माना जाता है। ठीक है, इसमें होल बनता है क्योंकि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एक जगह पे खाली जगह बच जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम कम वाले की डोपिंग करेंगे तो दिस इज कॉल्ड पी टाइप। सेकेंड है इसमें सिलिकॉन डोप्ड विद, सिलिकॉन डोप्ड विद, सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन, बोरोन। अब सिलिकॉन आपको पता है फिर 14 ग्रुप का होता है, बोरोन आपका 13 ग्रुप का होता है। तो जब भी आप क्या करते हो 13 ग्रुप को डोपिंग करते हो, यानी देखो कम वाले को हम डोपिंग कर रहे हैं, तो वो पी टाइप माना जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट आता है गैलियम डोप्ड विद, गैलियम डोप्ड विद जर्मेनियम। अब गैलियम है 13 का और हम डाल लें हायर वाला, यानी हम डाल लें 14th ग्रुप वाला। तो जैसे हम हायर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइप का। जब भी आप हायर को डालोगे तो एन टाइप, और 14th लास्ट पार्ट है इसका जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक होता है आपका ये 15 ग्रुप का मेंबर है, जर्मेनियम आपका 14 ग्रुप का मेंबर है। तो जब भी आप हायर वाले को डालोगे, ठीक है, डोप्ड विद तो एन टाइप, तो हायर वाला तो एन टाइप और लोअर वाला करेंगे तो पी टाइप का। ठीक है,
तो मुझे अब रिप्लाई करके बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 अंबिका, ओके, पहले ये वाला इसका रिप्लाई करो, ये समझ में आया या नहीं आया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। हमारे पास सिल्वर दिया हुआ है। देखो सिल्वर का ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इसका 107 के आसपास ही होता है। ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर किसी का एटॉमिक मास पूछा है तो इसका मतलब उसको हटाना है। पहले सिल्वर दिया हुआ आपके पास एफसीसी पैटर्न का दिया हुआ है, तो एफसीसी से आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 होते हैं। सेकंड, एज लेंथ दे दिया आपको, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया मैंने आपको, घुमा के नहीं दिया। 0.4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, यूनिट इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर में पहले दिया हुआ है तो हमें जरूरत नहीं है। अब देखो डेंसिटी आपको फिर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मेन चीज है इसमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, एटॉमिक मास पूछा आपको m, अब फॉर्मूले में लगा दो इसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब आपको m पूछा हुआ है तो m को इधर ले आओ, m इज इक्वल टू, ये पूरा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। ठीक है, अब डेंसिटी आपको दी है 10.5, ए है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, और इनटू एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन नंबर ऑफ एटम इज 4। तो यहाँ से आपको आंसर निकालना है। तो ये आंसर लगभग लगभग आता है आपके पास 107 के आसपास सही माना जाएगा। 106 पॉइंट समथिंग, 107 पॉइंट समथिंग आसपास थोड़ा भी हो तो वो सही माना जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रिप्लाई करना मुझे। इज इट क्लियर, यस और नो? सिंपल आंसर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार आपका रिप्लाई देख लेता हूँ। यस, यामिनी, अंबिका, तनिष्का, श्रुति, विनीत, अभिषेक। ठीक है, वेरी गुड। और अब आप क्वेश्चन पूछो मुझसे, कोई भी जो इसमें से आपको टफ लगा या नहीं आया, जो पेपर मैंने दिया था, कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आया क्वेश्चन नंबर के साथ पूछ सकते हो मुझे। रिप्लाई फास्ट। एनसीईआरटी का है सर, एक एनसीईआरटी का है। 9th वाला क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है उसमें सेमीकंडक्टर तो जीई, हाँ, लेकिन सबको माना जाता है। जब ये क्वेश्चन आता है एन टाइप पी टाइप का तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, होता जर्मेनियम ही है सेमीकंडक्टर, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी टाइप को अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर ही लिखना है। हालांकि कोई कंडक्टर होता है, कोई नहीं भी होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब क्योंकि डोपिंग है तो उस तरीके से हम लोग इसको इस रिस्पेक्ट में देखते हैं। एन टाइप कैसे हुआ, अच्छा एन टाइप पूछ रहा है, कौन सा 9 का थर्ड वाला या फोर्थ वाला अभिषेक? 9 का थर्ड या फोर्थ? थर्ड वाला। थर्ड में देखो, थर्ड में मैं आपको बता देता हूँ थर्ड में होता क्या है कि 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं पहले। थर्ड वाले में आपको कहा है कि गैलियम डोप्ड विद जर्मेनियम, डोप्ड विद। ठीक है, अब जब भी आपने हायर ग्रुप का इंट्रोड्यूस करोगे, देखो गैलियम है 13 ग्रुप का और जर्मेनियम इज 14 ग्रुप। तो जब आप हायर ग्रुप वाले को डोपिंग करोगे, हायर वाले को, तो उसको हर हमेशा एन टाइप का माना जाता है।
ये फिक्स है इसमें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप गैलियम को बना रहे होंगे तो जर्मेनियम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 इंगेज होंगे, क्योंकि गैलियम में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो तीनों के साथ इंगेज हो जाएगा। लेकिन एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का वो फ्री बच जाएगा, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इसीलिए। तो ये क्लियर हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, चलो एक बार और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। फिर श्रुति आपने जो क्वेश्चन पूछा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा, वो मुझे रिप्लाई करना कि एनसीईआरटी का है या किस चीज का है वो क्वेश्चन 1.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो एक बार फिर से, बहुत ध्यान से देखना। आपको बोला है पी है जो सीसीपी में है, सीसीपी, 1 सेकेंड, सीसीपी, ठीक है। तो सीसीपी है, और सेकेंड इज क्यू है आपका जो, ये है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, और एस है 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। आपको बताया मैंने सीसीपी में सपोज करो नंबर ऑफ एटम इज एक्स, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो हर हमेशा डबल होता है नंबर ऑफ एटम्स के या ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम के। इस तरीके से बन गया। आप x को हटा सकते हो, x का कोई लॉजिक है भी नहीं हमारे पास, ठीक। अब देखो एक नीचे 3 है और नीचे 2 है, तो हमें होल नंबर में लाना है। तो आपने तो बचपन में ही पढ़ा होगा ये, कि जब आप 3 और 2 नीचे होंगे डिनोमिनेटर में और हमें होल नंबर में लाना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, तो हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल नंबर में लाने के लिए, क्योंकि 1 में नहीं माना जाता है इसमें। तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 1/2। अब होल नंबर में आ गए। अगर आप इसके अलावा कोई छोटा नंबर लेते हो तो होल नंबर में नहीं आएगा फिर। अब देखो 6, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। तो P के कितने हैं, देखो P के 6 हैं, तो यहाँ पे P6। Q के कितने, देखो 2 2 जा 4, तो Q के 4। S के कितने, 3, तो S3, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर हुआ। यस, ओके। अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकालूं मैं। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.25, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी को निकालता हूँ, यहाँ से लीव हो जाता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, 1 सेकेंड। एनसीईआरटी में जो हमने लेफ्ट किए थे क्वेश्चन, सब मैं वो बताता चला जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी में चले जाते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, सबके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो आप वहाँ से भी आप पूछ सकते हो मुझे क्वेश्चन को, ठीक है। या कोई भी टॉपिक आपको नहीं आया, हम 1 2 बार रिपीट करेंगे, फिर एक बार क्वेश्चन आंसर और करेंगे। देखो मेरा एक फंडा क्लियर है कि रिपीटिशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1.25 में चले जाते हैं। पहले 1.25 क्या कहता है, देखो। इफ NaCl is doped with 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2। देखो अब पहले आपके पास जो कंपाउंड था, क्रिस्टल था NaCl, ठीक है। और आपने उसमें क्या किया, 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज क्या डाल दिया उसमें, SrCl2, ठीक है। अब सोचो अगर मैंने एक SrCl2 डाला है तो ये कितने Na को रिप्लेस करेगा। 2Na को आपको बताया था, 2Na प्लस को ये क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। अब एक जगह तो खुद आ जाएगा, तो कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी इसमें, ठीक है। कैटायन वैकेंसी कितनी हो जाएगी इसमें, कैटायन वैकेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। हाँ वेरी गुड, 1 कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी अगर मैंने एक डाला है।
और मैंने कितना डाला है, इतने मोल परसेंटेज डाला है, तो इसका मतलब इतने मोल परसेंटेज कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। यानी जितना मैं SrCl2 को डालूंगा उतना ही कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक डालने से एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और मेरे को उसने क्या कहा है, पहले देखो इसको नंबर ऑफ एटम में करो, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल ऑफ SrCl2, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू मोल में दिया है, देखो ये। अब आप एटम में चेंज करोगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। अब ये क्या है, परसेंटेज है अभी भी, ये दिस इज परसेंटेज। अब इसको सॉल्व किया आपने तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, यानी हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, अब ये परसेंटेज यानी 100 में इतना हो रहा है, परसेंट का मतलब पर 100, परसेंट मीन्स क्या हुआ, पर 100 या परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 में इतनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक, तो वो कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन बताओ। अब 100 में इतना हो रहा है तो 1 में कितना होगा। ठीक है, तो 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज का मतलब पर 100, तो ये 100 हो गया तो पर 100 हो गई बात। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 20 -2 हो जाएगा। देखो ये 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 18 कैटायन वैकेंसी। क्यों, क्योंकि कितने हमारे पास SrCl2 हैं, इतने ही SrCl2 हैं, और मुझे पता है कि एक SrCl2 क्या कर रहा है, एक ही कैटायन वैकेंसी को क्रिएट कर रहा है, एक Cr2 एक को कर रहा है, यानी जितने SrCl2 होगा उतना ही कैटायन वैकेंसी होगी। ठीक है, अब मुझे रिप्लाई करके बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। 1.25 है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, तो कितनी कैटायन वैकेंसी होगी। एक मिनट में इसको हटा देता हूं और अब आपको चैट सेक्शन देखता हूं एक बार आपका। हाँ बताओ, श्रुति यस, ऋषभ व्हाट इज बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, बॉन्ड थ्योरी इसके बाद बताता हूँ मैं आपको। यामिनी यस, अंबिका, ये क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ यस, नहीं आया तो नो। दोबारा बताना है तो लिख दो रिपीट या नो। ठीक है, यस तनिष्का, और आ गया श्रुति नो, ऋषभ रिपीट, ओके। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसे, बहुत ध्यान से देखो। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ये वैकेंसी के बेस पे, एक बार हटाता हूँ इसे फिर से। देखो ये वैकेंसी के बेस पे, वैकेंसी का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको कहा कि एक SR है, तो SR का मतलब SR में 2+ है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2Na+ करना पड़ेगा, यानी कि एक SR 2+ है जो ये किसको रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे सपोज करो एक आदमी आया, उसने 2 आदमियों को हटा दिया अपनी जगह से, 2 सीट थी 1 2, दोनों को हटा दिया, इस दोनों Na+ को हटा दिया, तो 2 जगह खाली जगह बच गया। लेकिन ये जब आएगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। सपोज करो ये यहाँ पे खुद बैठ गया SR2+, तो ये कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये कैटायन क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज की है, तो इसे कहेंगे कैटायन वैकेंसी। तो ध्यान रखना, जब एक Cr2+ आएगा या 1 SR2+ क्रिएट 1 कैटायन वैकेंसी, ये फिक्स है। तो इसका मतलब जितने SrCl2 होंगे उतने ही कैटायन वैकेंसी होंगे। ठीक है, अब उसको आपने, उसने डायरेक्ट आपको नहीं दिया, उसने कहा कि जो SrCl2 है कितना है, 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज। हमारे पास हमने कितना SrCl2 को डाला है, इतने को डाला हुआ है, तो 10 की पावर -3 मोल। अब आपको पता है 1 मोल कितना होता है, तो 10 की पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब परसेंटेज का मतलब पर 100, जैसे मैंने कहा आपके 100 में से मार्क्स आ गए हैं 50, तो अगर मैं 1 के लिए निकालूंगा तो कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने परसेंटेज का मतलब पर 100, तो हमने अपॉन 100 कर दिया। या फिर हम इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि 100 में इतनी कैटायन वैकेंसियां हैं तो 1 में कितनी होंगी,
इसको हम परसेंटेज का मतलब पर 100 से, यानी 100 में इतनी कैटायन वैकेंसी है, तो एक में कितनी होगी तो अपॉन 100 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये -3 और ये 10 की पावर 100 का मतलब हुआ 10 की पावर 2। अब जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो यहाँ पे -3 है और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -3 -2 तो -5 कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो SrCl2 होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 18। तो जितने Sr2 होंगे उतनी कैटायन वैकेंसी होंगी, तो इतनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार सेट सेक्शन में, अच्छा श्रुति ऋषभ एक बार फिर से रिप्लाई करना। श्रुति एंड ऋषभ, अगेन जितने SrCl2 होंगे उतने ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, तनिष्का सही है। एक बार फिर से ऋषभ नौटियाल सोचो कि आपको मोल को एटम्स में करना है। आई सेड सर नो रिपीट, अच्छा आई अंडरस्टूड, ओके ओके। और इसके अलावा ऋषभ, अच्छा नो लिखा, मुझे लगा नहीं आया ऋषभ। तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन इसमें से बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया है, वो है आपका 1.14। देखो ये 1.14 जो क्वेश्चन है मैंने आपको नहीं बताया है, उससे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, मुझे दोबारा भी पूछ सकते हो, अगर नहीं आया आपको कोई क्वेश्चन तो फिर मुझे लिख दो ताकि मैं आपको आगे बता दूं। ठीक है, अभी जो मीटिंग है वो 1 मिनट रिमेनिंग है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1.14 क्वेश्चन को पढ़ो इसमें। ठीक है, 1.14 क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मैं आपको इस जैसे ये ऑफ होगा भी, आपको दोबारा सेम आईडी पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम सेम आईडी पे ज्वाइन करते हैं। आपको फिर से मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग को और आपको फिर से इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके।